हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो लोग नहीं माने। हंसिए मत मैडम, हंसिए मत। ये सिर्फ मेरी नौकरी नहीं थी, मेरा मान था, मेरा सम्मान था, मेरी इज्जत थी। उन्होंने सिर्फ मेरी नौकरी नहीं छीनी, मेरी पहचान सब कुछ छीन लिया और मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा पे दाग लगा दिया। अब मेरे दिल में दाग दा फायर है। मैं बेरोजगार रह के तो जी सकता हूँ, मगर इस तरह अपमानित होकर नहीं जी सकता। इसलिए मैंने ठान लिया है कि जब तक मेरे जान में जान है मैं नाचूंगा। देखिए, एक मिनट हमारी बात सुनिए। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम तफ्तीश करेंगे, हम पता लगाएंगे क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए तो आप डांस करना बंद कीजिए। देखिए, आपकी बीवी को उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम वादा करते हैं, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप नाचना बंद कीजिए प्लीज। मैडम, अब ये नाचना तो बंद नहीं होगा जब तक मेरी नौकरी नहीं मिलेगी या जब तक मेरी जान नहीं जाएगी। अच्छा जी, कहाँ है ये प्रिंसिपल? कितने बजे आते हैं? मैम 12 बजे। और कॉलेज में विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण होता है और महान बनाने के लिए उनके चरित्र को महान बनाना पड़ता है। जो उन्हें महान बनाते हैं उनके गुरु, उनके टीचर्स, उनके लेक्चरर्स, उनके अध्यापक। जैसा उदाहरण वो प्रस्तुत करेंगे, विद्यार्थी वैसा ही बनेगा। ये राहुल वर्मा जैसे टीचर अपने भौंडे नृत्य का प्रदर्शन करके, लहरा लहरा के, नागिन ड्रेस करके क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह से तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के बजाय ये लोग गली गली नागिन डांस करते हुए नाग नागिन को पकड़ते घूमेंगे। सॉरी मैडम, हम किसी भी हाल में राहुल वर्मा को अपने कॉलेज में वापस नहीं लेंगे एंड दिस इज फाइनल। क्षमा चाहेंगे, लेकिन पूरे सम्मान के साथ आपको ये कहना चाहेंगे कि कोई अपने निजी जीवन में क्या करता है, कैसे रहता है, क्यों करता है, ये अधिकार सोचने का, समझने का या उसका डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ उसी का ही और किसी का नहीं है। हम कौन होते हैं, कोई और कौन होता है किसी और की जिंदगी में दखल करने वाला? ये तो उसके अधिकारों का हनन करना हुआ ना सर। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप तो बहुत कूलली सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं। आप करिश्मा सिंह ही है ना, या उर्मिला की तरह कोई डबल रोल का चक्कर है? देखिए, शिक्षक का अपना कोई निजी जीवन नहीं होता है। उसका जीवन उसी दिन विद्यार्थियों का हो जाता है जिस दिन वो पूरी दुनिया को शिक्षित करने की शपथ लेता है। शिक्षक अगर नागिन डांस करेगा तो छात्र भी उसको फॉलो करेंगे और नागिन डांस करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? माफ कीजिएगा सर, लेकिन ऐसा है कि अगर आपने राहुल वर्मा जी को उनकी नौकरी वापस नहीं की तो उनकी वाइफ ने जो कंप्लेंट लिखवाई है उसे हमें सीरियसली लेना होगा और आपके खिलाफ कानूनन कार्यवाही करनी होगी। देखिए, हमारे पिताजी कहते थे कि जब मन आंदोलित हो उसे शांत करने के लिए यही एक तरीका है, उसे ऐसे ही शांत करना चाहिए। और रही बात रिटर्न कंप्लेंट की, तो मैं बता दूं, वो एक नहीं दर्जनों है मेरे पास। ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पढ़िए, जो उनके स्टूडेंट्स ने खुद अपने हाथों से लिखी है। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगी। उनके कॉलेज आने की लेट लतीफी से लेकर उनके दुर्व्यवहार, उनकी अभद्र भाषा, अहंकारी स्वभाव, इन सब की लिखित कंप्लेन उन सब बच्चों ने इसमें की है। अब आप ही बताइए, इस आधार पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए लीगल नोटिस देकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमने उन्हें यहां से निकाल दिया, तो क्या गलत किया? देखिए, ऐसा है, जहां तक हमें सिचुएशन समझ में आई है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप उनकी पर्सनल लाइफ को उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़कर उन्हें पनिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप शिकायतें कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें निकालने की असली वजह कुछ और है। बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो उन्हीं छात्रों की लिखित शिकायतों के आधार पर इस कॉलेज से निकाल रहा हूँ। कहाँ झूठ बोल रहे हैं आप? आप ही ने कहा था आपने उनको इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि वो नागिन डांस कर रहे थे। अब आप मुंह पे पलट रहे हैं। किस टाइप के आदमी हैं आप? मतलब झूठ। देखिए, बात यह है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं और इस गलत को सही अब हम करेंगे। नौकरी तो आप मिस्टर राहुल वर्मा को वापस देकर रहेंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। ये हमारा आपसे वादा है। मैडम सर, ये प्रिंसिपल, इसको प्रसाद में श्राद्ध में बांटना चाहिए और ये आपके जज्बातों को भाषा नहीं समझ पा रहा। हाँ, लेकिन फिर भी ये मामला बहुत सेंसिटिव है।
हम बिना सोचे समझे अगर कोई भी कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। इसलिए सोच समझ के कुछ करते हैं, जरूर कुछ करेंगे। अच्छे से वीडियो बना, मैं कूल लग रहा हूँ ना? अरे हमने कुछ नहीं किया मैम। मैम हम तो बस वो फनी वीडियो बना रहे थे। वैसे आप लोगों को अभी कोई लेक्चर क्लास कुछ नहीं है? ब्रेक चल रहा है अभी मैम। दरअसल क्या है कि हम ना अपने छोटे भाई का यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ये कॉलेज दरअसल है कैसा, प्रोफेसर्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है, कैसा है ये कॉलेज। एजुकेशन के मामले में इस कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज नहीं है मैम। बस यहाँ के प्रिंसिपल वो थोड़े वियर्ड है। वियर्ड मतलब? मैम वो होता है ना सड़ू टाइप एंड ऑल। क्या बात है, अपने प्रधानाचार्य के संदर्भ में आप ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे ये एक सड़ू, इसका मतलब समझा दीजिए हमको। सड़ू ही है ना, पढ़ाई के अलावा जरा भी कुछ और करो तो फौरन चिल्लाने लगते हैं। अच्छा, और यहाँ के प्रोफेसर्स टीचर्स वो कैसे हैं? वो तो मैम बहुत अच्छे हैं, खास करके वर्मा सर। अरे नहीं, काय के अच्छे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, कामचोर, अनपंक्चुअल और अब्यूसिव टाइप आदमी है। सच में? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा किया जो मैनेजमेंट ने निकाल दिया उन्हें। बेकार में माहौल खराब कर रहे थे यहाँ का। अच्छा, कमाल का बात है कि तुम जो बोल रही हो और जो तुम्हारे चेहरे पे वो बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत लग रहा है। हम लोग तो बहुत खुश हैं। सॉरी, अब जाना होगा, लेक्चर का टाइम हो गया। चलो। हाँ चलो। करिश्मा सिंह हाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं ये पता लगाना पड़ेगा। मैडम सर इज अ गट्टी। क्या? गट्टी मीन्स जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने का गट्स रखते हैं, उनको गट्टी कहते हैं। ये कैसी इंग्लिश हुई बिल्लू जी? इट्स माई इंग्लिश। What I know, I confident about you, मैडम सर। आप वर्मा जी की नौकरी वापस दिला के रहेंगे। You are a sorted, you are a confident, and you are a coolest. So I offer you cold coffee अपने पैसे से। कोल्ड कॉफी? या हमारे लिए क्यों, सबके लिए मंगाइए, बहुत गर्मी है वैसे भी। हाँ मैडम सर, बिल्ले ला हमारे लिए भी कोल्ड कॉफी सबके लिए। ला बिल्ले ला। आवाज या सबसे कूल कौन प्रतियोगिता मैडम सर? करिश्मा मैडम। वाओ, संत जी आप मैडम सर को उनके कूलनेस के लिए क्या नंबर दीजिएगा? अरे यार आँख नहीं मारा, नंबर दिखा। अभी निठल्ले आंख नहीं मार रही हो, 4 नंबर दिए, उंगली की तरफ देख, सिर्फ 4 नंबर। ऐसा करेंगे तो मैडम सर को रोज सबको कोल्ड कॉफी पिलानी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो मैडम सर के अकाउंट में खुद नींबू पानी पीने के पैसे नहीं बचेंगे। लो, और नहीं तो क्या, इतना बड़ा वाव करने के बाद भी चिड़िया के चुग्गे से सिर्फ 4 नंबर। अरे कम से कम 7 तो दो। हाँ, मैं मैडम सर के साथ हूँ। हम संतु जी के साथ हैं, हमारा 4 नंबर। तो कुल मिलाकर मैडम सर को हुए 15 नंबर। 15 नंबर लिखो, 15 लिखो मैडम सर। 15 1 5 15। हमारी तरफ से 5 स्टार होटल में रात का डिनर मुफ्त। निठल्ले नंबर दे दो 5 स्टार होटल का खाना। हमारी तरफ से तो हाँ 5। और संतोष जी तुम्हारे साथ है तो 5 5 10। आपका कितना नंबर? ऐसे क्यों कर रहा था? देखो बाहर का खाना तो हमें हजम नहीं होता, तो इसलिए करिश्मा जी को हम देते हैं रात का खाना हम ही बनाते हैं, पुष्पा जी ध्यान रखिएगा। 4 और 10 जाओ। वाओ ग्रेट। नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ ये खुशी की चीख है। मैडम कुछ कीजिए, मेरे पति की जान खतरे में। मैडम मेरे पति को बचाइए। क्या हो गया? अरे वो लगातार नाचे जा रहे हैं, 2 बार बेहोश हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर इसी तरह से नॉन स्टॉप नाचते रहे तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है।
उनकी जान खतरे में मैडम, प्लीज चलिए ना, मेहरबानी करके। हाँ हाँ हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं। संतोष शर्मा चेक करो जग में पानी है कि नहीं। आधे घंटे पहले ही भरा था। ये मासूमियत। तो जाइए लेकर आइए। जग से डायरेक्ट नहीं, ग्लास में पानी लाकर इनको देती हूँ। हाँ? मर्द बेहोश हो गए इनके नाचते नाचते। मैडम मैडम मेरे पति की जान खतरे में, आप चलिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, आप चलिए मैडम, प्लीज चलिए ना। हाँ ठीक है, 1 मिनट। करिश्मा सिंह प्लीज, वर्मा जी की मदद करना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। वो किसी की बात सुन नहीं रहे। लेकिन एक काम कीजिए, आप जाइए, आप देखिए सिचुएशन हैंडल होती है क्या, कीजिए कुछ। ओके? हाँ जी मैम। अच्छी तो चलो, चलिए चलिए चलिए। चलो। हाँ हाँ मैडम, हम हैं। पानी पीजिए। डॉक्टर क्या हुआ इनको? तीसरी बार बेहोश हुए हैं। यदि इन्होंने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी तो अगली बार इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, जान भी जा सकती है। ठीक है आप? अरे यार रे अरे अब फिर से शुरू मत हो जाइए, रुकिए ना। मैं हाँ रुक भैया, बस अरे रुकिए, थम जाओ गुरु। अरे 1 मिनट। ए चाचा है, कौन से नेवला से कटवाए कि आप मानिएगा? कहाँ दूध पिलाए क्या? बस अरे भाग मैडम, हमसे नहीं हो रहा है, इसको संभालिए। मैडम भगवान के लिए कुछ कीजिए, मर जाएंगे वो। मैडम आप उनको पानी पिला दीजिए। नहीं, 1 मिनट। आपके पास नींद का दवाई है? हाँ निकालिए। एक मिनट, ये खोलिए। को पानी पिला दीजिए। सुनिए, आप ना पानी पी लीजिए, देखिए तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, मेरी कसम, पानी पीजिए। बस रे प्रभु देवा का गमछा, रुक जाओ। बिठा दो। रुक जाओ, इस पर बैठिए, उठिए, बैठिए। क्या लिखा है संतू? अरे बताओ तो सही, क्या है? हाँ, लीव एप्लीकेशन। ये क्या है? ये भी तुम्हें देखो। ओहो, लीव एप्लीकेशन। ऐसे पुष्पा जी, आप तो कहाँ ही जाएंगी हैं? अरे लल्ला की पप्पा। नहीं पुष्पा जी, इतने जल्दी मैं आपको उनके पास नहीं जाने दूंगी। भाग, वहां कौन जा रहा है इतनी जल्दी? हमें लल्ला के पप्पा की बहुत याद आ रही है। उनकी तब कही हुई बात आज हमारे कितने काम आ रही, पता है तुमको? नहीं। उन्होंने, वही बता रहे हैं ना, उन्होंने कहा था कीमत मौके की नहीं होती, मौके का फायदा उठाने वाले की होती है। बस मौके का फायदा उठाने जा रहे हैं हम। मतलब ये कि हमारी जो डंकिनी बहू है ना, उस पर आजकल वो सुपर कूल होने का भूत सवार है ना, वही करने जा रहे। मौके का फायदा ऐसे उठाएंगे हम, अपना 5 दिन का लीव सैंक्शन करवाएंगे हम, फिर जाएंगे हम गोवा घूमने। अच्छा मैं क्या कह रही थी ना पुष्पी, कि ना इस बार की जो लीव है ना, आप रहने दो। इस बार की लीव मैं डालती हूँ, मुझे लेनी दीजिए छुट्टी। क्या मेरी यही उम्र है ना घूमने फिरने की? अरे घूमने फिरने का उम्र से क्या लेना देना, छुट्टी तो हम ही लेंगे। नहीं, छुट्टी मैं लूंगी पुष्पा जी। नहीं, कहा ना हमने, हम छुट्टी लेंगे। ये क्यों रही हूँ, मुझे लेनी तो ना छुट्टी पुष्पा जी, आप हमेशा लेते हो। हमसे झगड़ा मत करो, बात मत करो। क्या हो रहा है यहाँ पर? बिहेव योरसेल्व्स। पुष्पा जी। जी वो जो हमने आपसे पूछा था दूसरे प्रोफेसर्स के बारे में, उनमें से कोई इनके सपोर्ट में आएगा क्या, उसका क्या हुआ? जी मैडम सर, हमने सबसे बात की, मगर कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आना चाहता। अच्छा ठीक है। संतोष शर्मा, हमने आपसे ये पता लगाने के लिए कहा था कि वो वर्मा जी की वीडियो क्लिप जानबूझकर तो वायरल नहीं की गई है, उसके बारे में क्या हुआ? मैडम से मैंने पता लगाया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि जानबूझकर किसी ने किया है। इनफैक्ट वो वीडियो तो बहुत ही नॉर्मली वायरल हो गया ऐसे। ठीक है। मैडम सर, ये हमारा। क्या है ये? लीव एप्लीकेशन। मैडम सर, मेरा। हमें छुट्टी चाहिए, हमें। मुझे छुट्टी चाहिए मैडम सर। कोई कहीं नहीं जाएगा, लीव एप्लीकेशन रिजेक्टेड। अब सबको यहाँ रहना और इस केस को सॉल्व करना है।
मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, प्लीज आप वर्मा सर को वापस उनकी नौकरी दिलवा दो। हम सब चाहते हैं कि वर्मा सर फिर से कॉलेज ज्वाइन करें। सब जानते हैं और मानते भी हैं कि वर्मा सर की गलती नहीं है, फिर भी इन्हें अननेसेसरीली परेशान किया जा रहा है। ही इज इनोसेंट। अगर वर्मा सर ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो मजबूरन मुझे भी कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। प्लीज हेल्प कीजिए, वर्मा सर की हेल्प करके आप हम सब की हेल्प करेंगी। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकती, बट प्लीज डू समथिंग। कहाँ से आई? रुको रुको, रुको, लड़की रुको, कहाँ जा रही हो? संतोष जी रुको। ये कहाँ? अरे वो लड़की पीछे जो मैडम से भाग रही है ना, उसके ऊपर 5,000 का ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है, अगर पकड़ लोगे तो मिल जाएंगे 5,000। भागो। भाई देख क्या रहा है, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है, जल्दी से कुछ कर। चल रुक। अबे रुक जाओ, रुको। अरे चल। कहाँ चली गई? आइए पुष्पा जी। इधर है। अरे ब्रेक नहीं लग रहा है, अरे ब्रेक नहीं लग रहा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ गई ये लड़की? आसमान खा गया कि जमीन निकल गई उसको? अरे मैडम लड़की। अरे वो नहीं, पुष्पा जी चलिए। रुक जा, गोली मार देंगे। गोली क्या मार देंगे? तो गई ना। रुको रुको, धीरे धीरे पलटो और अपना चेहरा दिखाओ। चलो जल्दी, मास्क हटाओ। गोली नहीं, 5,000 लेके रहेंगे। अरे पुष्पा जी ब्रेक नहीं, अरे ब्रेक कुछ काम ढंग से नहीं अरे करता क्या दुकान। पागल हो क्या तुम दोनों? अरे ये कहाँ चली गई? तुम लोगों की वजह से, नालायको। अरे पुष्पा जी हम तो मदद करने आए थे आपकी। एक काम बोला था तुम लोगों को, वो भी ठीक से नहीं होता। एक लड़की को नहीं पकड़ सकते। अब जाओ यहाँ से। उधर ही गई है, उधर गई, आ जाओ। इधर ही गई होगी। अब क्या करेंगे मैडम सर? पता नहीं पुष्पा जी, ये जो भी लड़की है ये साफ साफ है कि सामने नहीं आना चाहती, कुछ तो छुपा रही है। ये बात तो है। हाँ वैसे भी अगर चेहरा दिखाना ही होता तो फिर भागती क्यों? हाँ लेकिन इसको हमारी मदद चाहिए। ये कुछ तो है जो हमें बताना चाहती है, बस सामने आने से डर रही है। पता लगाना होगा। दिखाई ये पत्थर कितना सुंदर पत्थर है, देखिए ना, एकदम तराशा हुआ। आप उसको पकड़ने के बाद ना आप हमें दे दीजिएगा, हम हमारे टेबल पे रखेंगे इसे पेपर वेट की तरह। दिखाइए सर। हम राहुल वर्मा को किसी भी हाल में अपने कॉलेज में वापस नहीं लेंगे, एंड दिस इज फाइनल। प्रिंसिपल जी। अरे आप लोग फिर आ गए। देखिए मुझे जो कुछ कहना था वो मैं पहले ही कह चुका हूं, और वैसे भी मेरे पास आप लोगों के लिए कोई समय नहीं है, ना ही कोई जानकारी है। हो सकता है आप लोगों के पास कोई काम धंधा ना हो, तभी इस केस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं बिजी हूँ, मेरे पास काम है। समझ में आ गया? नमस्कार। इसकी मैया की सासू मैया। एक सेकंड। क्या कहा इसने? ये अपनी मैया को बहुत अक्सर याद करती हैं, इसलिए उनका नाम बड़बड़ाती है। बहरहाल आप हमारी बात सुनिए, हम यहाँ आपसे मिलने आए, हमें आपसे कुछ काम है। क्या काम था मुझसे? ये बहुत ही कमाल का, ये जो कैरन आर्ट इसे कहते हैं ना, हम ये जानना चाहते थे कि ये आपने कहाँ से लिया, ये कौन है इसका डिजाइनर, ये आपको कहाँ मिला? क्यों जानना है आपको? क्या है कि पिछली बार जब हम आए थे ना, तब हमें बहुत अच्छा लगा था और हम सोच रहे हैं कि किसी रिलेटिव को ही गिफ्ट कर दें, बस इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ अगर ये कोई नेशनल सीक्रेट है तो रहने दीजिए। नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। दरअसल ये हमने खुद बनाया है। देखिए बस बचपन से शौक था हमें वो गिट्टी खेलने का, बस उसी गिट्टी को हमने एक नया रूप दे दिया, बस उसी का नाम है ये कैरन आर्ट। इसे बनाना इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन फॉर मी।
यू नो वो आध्यात्मिक अनुभव, बस। लेकिन बहुत अजीब है। अजीब? क्या अजीब है? हाँ बता रहे हैं हम, अजीब इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तब 7 पत्थर थे, इस बार तो लेकिन सिर्फ 6 ही पत्थर हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। अरे तब से वही तो खोज रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। और मेरी बेटी करुणा आई थी, उसने वो हाथ लगा दिया और ये सारे के सारे मेरे जो स्टोन्स है वो गिर गए। अब वो तब से मिल ही नहीं रहा है, वो उसी को ही ढूंढ रहा हूँ मैं असल में, वो मिल नहीं रहा। तो उसमें कौन सा बड़ा बात है, आप कोई भी पत्थर लगा दीजिए, थोड़ी ना किसी बादशाह के ताज का मोती है कि वही लगाना पड़ेगा, कोई भी लगा दीजिए। देखिए ये बहुत ही महंगे और सिलेक्टिव स्टोन्स हैं। सड़क पर पड़ा हुआ कोई भी पत्थर इसकी जगह नहीं ले सकता। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके और आपकी बेटी करुणा ना, उसके अलावा कोई और आया था केबिन में? जी नहीं, कोई नहीं आया था। अच्छा ठीक है, कहीं ये वो 7वां पत्थर तो नहीं? यही तो है वो। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा हूँ, मुझे मिला नहीं और तुम्हें बड़ी आसानी से मिल गया। मेरा कैरन आर्ट। नाम का बताया? कैरन आर्ट। बेटी करुणा। करुणा, आपकी बेटी करुणा इसी कॉलेज में पढ़ती है ना? हाँ, करुणा इसी कॉलेज में पढ़ती है और बीए की छात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं। थैंक यू जी। करुणा आचार्य, वो थाने में जो खत वाला पत्थर फेंका था वो तुम्हारा ही काम था ना? आई एम सॉरी मैम, बट सिर्फ इसकी वजह से कि वो पत्थर मेरे पापा के कैबिन से मिला, ये प्रूव तो नहीं होता ना कि वो पत्थर मैंने यानी कि उनकी बेटी ने यूज किया था। देखो करुणा, बेहतर यही होगा अगर तुम झूठ ना बोलो तो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे पापा के केबिन का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने पत्थर अपने बैग में डाला और वहां से चली गई। मैम आप झूठ बोल रही हैं। पहली बात कि मेरे पापा की कैबिन में कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, और दूसरी बात वो पत्थर मैंने बैग में रखा ही नहीं था क्योंकि मेरे पास बैग। तो कहाँ रखा था? करुणा, वैसे भी हमने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था तुम्हारे कपड़ों से कि तुम ही हो जिसने थाने में खत छोड़ा है। हम सिर्फ तुमसे कन्फेस कराना चाहते थे। देखो करुणा, क्या है, हम तुम्हें यहाँ जानबूझकर फंसाने नहीं आए। हम दरअसल बस प्रोफेसर राहुल की मदद करना चाहते हैं और तुम्हारे खत से लगता है कि तुम भी उनकी मदद करना चाहती हो, तो हमारी मदद करो ताकि हम उस इंसान को उसका हक दिलवा सकें। आप आइए। चल। हाँ ये सच है कि पत्थर पर लेटर मैंने ही फेंका था आपके थाने में। मैम राहुल सर हम सब स्टूडेंट के फेवरेट टीचर हैं। वो सिर्फ स्टडी को नहीं बल्कि म्यूजिक, डांस, सब आर्ट को खुलकर सपोर्ट करते हैं। पर पापा को ये सब चीजें फिजूल की लगती है। उनको लगता है कि इससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है और वो स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते और डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। का पाषाण युग के प्राणी है तुम्हारे पिताजी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, वो कहाँ लगे हुए हैं। जो कलाएं उनको फालतू लग रही है ना, लोग आजकल उसके बूते पे पैसा कमा रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं। हाँ, पढ़ाई वो औजार है जो आपकी प्रतिभा को निखारता है, संवारता है, पर जैसे बिना पढ़ाई के टैलेंट जो है ना वो दिशाहीन है, वैसे ही पढ़ाई प्रतिभा के बिना भी व्यर्थ है। मतलब दोनों का तालमेल जो है ना वो इंसान को कामयाब बनाता है। उनको बोलो कि जो उनकी जंग लगी, जो पुरानी सोच है उससे वो बाहर निकले। मैम आप जितना सोच रहे हो उतना आसान है ही नहीं है। आपको पता है सारे स्टूडेंट मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मेरे पापा ने उनके फेवरेट टीचर को बाहर निकाल दिया कॉलेज से। इतने फेवरेट हैं ही सारे स्टूडेंट्स के, तो फिर सारे स्टूडेंट्स उनके खिलाफ झूठ क्यों कह रहे हैं, उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सब लोग डर रहे हैं पापा से। सब लोग जानते कि अगर पापा को पता चल गया कि किसी ने भी राहुल सर की साइड ली है तो पापा उनसे पर्सनल दुश्मनी मोड़ लेंगे। अच्छा ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स का छोड़ो, तुम क्या कहती हो? क्या तुम उन्हें हक दिलाने में हमारी मदद करना चाहोगी? सॉरी मैम, मैं अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, चलिए कम से कम एक बात तो साफ हो गई कि इस प्रिंसिपल ने प्रोफेसर राहुल को किसी नागिन डांस की वजह से नहीं, अपनी पर्सनल नफरत की वजह से निकाला है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर आइडियोलॉजी की है, सोच की है। हमें इलाज इस बीमारी का करना होगा। सोच बदलेगी, ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। पर इलाज होने तक कहीं
प्रोफेसर साहब जो है वो दुनिया से ना निकल जाए, इसलिए हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। बस बहुत हो गया है खेल, कर लिए सबने अपने मनमानी। अभी कोई खेल नहीं खेला जाएगा, स्कोरबोर्ड हमें दिखना नहीं चाहिए। क्या हुआ मैडम सर, अब आप हार रही हैं तो खेल बंद कर रही हैं? करिश्मा सिंह आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये लोग हमारे बीच कंपटीशन लगवाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये हमें भिड़ाकर जो है अपनी ऐश अय्याशी करवा रहे हैं। आइसक्रीम चाहिए इन्हें, लीव एप्लीकेशन चाहिए इन्हें, सब कुछ चाहिए। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, ओके, चलिए हम मानते हैं कि हम दुनिया के सबसे सड़े हुए इंसान हैं और आप दुनिया की सबसे कूल इंसान हैं। खुश? पैसा दो। वो हमारे पास है सुरक्षित। अगर किसी ने भी हमको सड़ू बोला ना आज के बाद तो सड़ा सड़ा कर मार देंगे, सबको बता रहे हैं हम तो कुछ नहीं बोलते। जाइए अपना काम कीजिए, सब जाइए। हाँ जाओ। जूस मत पिलाना। हेलो, हाँ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, वर्मा जी की वाइफ का कॉल आया है। वो फिर से उन्होंने जो है बाहर जाके सड़क पे डांस करना शुरू कर दिया है। मैडम सर, वो दिन दूर नहीं है जब ये चकमा दे देंगे हॉस्पिटल को भी, और पता नहीं लखनऊ की कौन सी सड़क पे जाके कैसा डांस करेंगे। हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये टंटा कैसे सुलझाए। आप सबसे पहले हमें प्रिंसिपल का इलाज करना होगा। संतोष शर्मा, जनपद लखनऊ महिला थाना। आपसे फोन पर बात हुई थी? जी हाँ बिल्कुल, मैं विजय। दीनानाथ चौहान। नहीं जी, विजय कुमार। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जानती हूँ, वो थोड़ा मजाक कर रही थी। कौन है विजय? ये संतोष शर्मा जी हैं, महिला पुलिस थाने से, और ये करिश्मा सिंह जी बड़ी फेमस है। इन्हें कौन नहीं जानता। आइए ना, बैठिए। आइए आइए, धन्यवाद। काम कर लेते हैं जी। हम सीधा मुद्दे पर आना चाहेंगे। मुद्दा ये है कि हम एक इंसान का मदद करना चाह रहे हैं, उसका जान भी बचाना चाह रहे हैं, और संजोग कुछ ऐसा बन गया है कि सिर्फ आप ही हैं जो हमारा मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कौन है वो आदमी और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, जिस आदमी का स्वाभिमान हम उसको वापस दिलाना चाह रहे हैं उसका नाम है राहुल वर्मा। वो पेशे से टीचर हैं और त्रिवेणी कॉलेज में वो जॉब किया करते थे। अब जो है उनके प्रिंसिपल ने उनको जॉब से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर राहुल जो है अपनी भाई की शादी में नागिन डांस कर रहे थे। किसी ने उनका वीडियो लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो वायरल हो गया। बात कॉलेज तक पहुंच गई और प्रिंसिपल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। पर अपने भाई की शादी में नागिन डांस करने से नौकरी का क्या कनेक्शन है? नहीं, पर उनको ऐसा लगता है कि उनके शिक्षक जो है उनका कोई निजी जीवन नहीं होता है। अगर वो अपने प्रोफेसर को ऐसा हरकत करते हुए देखेंगे तो उनका जो कॉलेज का मान प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंच सकती है और वो धूमिल हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस। सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। कॉलेज में वो एक टीचर है, मगर बाहर तो उनकी एक निजी जिंदगी है। ये कैसा खड़ूस प्रिंसिपल है? बस यही बात तो हमें उस प्रिंसिपल को समझाना है। देखिए, बात ना सिर्फ नौकरी का नहीं है, नौकरी तो कहीं पे भी मिल जाता है। बात है उस इंसान के स्वाभिमान की जो उसने इतनी मेहनत से कमाया है। सिर्फ वीडियो क्लिप के बिना पर नौकरी से नहीं निकाल सकते ना उसे, तो अब उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिससे एक इंसान ना अपनी जाके जान ही दे दे, और वही हो रहा है, वो अपनी जान देना चाह रहे हैं। सॉरी, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि हम इस मामले में कैसे फिट होते हैं। मतलब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप उस प्रिंसिपल का नाम सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप कहाँ फिट होते हैं। शंकर आचार्य। शंकर आचार्य? शंकर आचार्य उस कॉलेज का प्रिंसिपल है? जी, जानते ही होंगे, हमने सुना है कि आप लोग कॉलेज टाइम से जो है काफी पुराने दोस्त रहे हैं। हाँ, अगर ये वही शंकर आचार्य है तो हम तीनों ने साथ में ही कॉलेज पास आउट किया है। विजय, शंकर और मैं साथ में पढ़ते थे, लेकिन कई सालों से कोई कांटेक्ट नहीं है शंकर के साथ। संतु, हाँ यही तो है शंकर, ये कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। जी, खड़ूस प्रिंसिपल जो अपने टीचर को सिर्फ इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उस टीचर ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का कोशिश किया था। मुझे पता था, ये चाहे कुछ भी बन जाए, खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा। मैं जानता हूं उसने ऐसा क्यों किया। क्यों? रमोना की वजह से।
सारा कॉलेज जानता था वो रमोना को कितना चाहता है। हर वक्त आंखों में दिल लिए इनके पीछे पड़ा रहता था। लेकिन रमोना तो मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही प्यार करते थे। हमेशा मेरा पीछा किया करता था, बात करने की कोशिश करता था, पर सामने आते ही बौखला जाता था। पर उसकी कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई मुझसे। पर मैं तो विजय से प्यार करती थी, इसलिए मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार कॉलेज के बाद हमने शादी कर ली। तब से शंकर गायब हो गया हमारी जिंदगी से, और आज पता चल रहा है कि वो कहाँ और क्या करता है। बहुत बढ़िया। आपने कहा था कि आप हमारा मदद करेंगी, और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी सृष्टि में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप है रमोना जी। पर कैसे? अभिनय कला जानती हैं आप? कॉलेज में जितने भी प्ले होते थे फर्स्ट प्राइज इनको ही मिलता था। फिर तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। विजय बाबू, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। अगर हम आपकी पत्नी को कहे कि उन्हें उस कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ फ्लर्ट करने का अभिनय करना होगा, तो इस पूरे विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, ऐसा करने से किसी का भला होगा, किसी को सम्मान मिलेगा, किसी की नौकरी वापस मिलती है, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे कोई एतराज नहीं है। रमोना को ये जरूर करना चाहिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। बताइए क्या करना है? आचार्य, आप लोगों के बहुत नजदीक है, आप लोग तैयार हैं ना? हम तैयार हैं। ओके, गुड। ये क्या किसी एक को गिरना था, ये दोनों क्यों गिर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? Chicky lubba 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 ha, chicky lubba 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 ha ha, chicky lubba 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 ha, chicky lubba 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 ha ha. तो पक्का पुष्पा जी से ट्रेनिंग ली गई है। मतलब ये क्या है? थोड़ा तो रियल एक्टिंग करे, थोड़ा तो सटल करे जिंदगी में कुछ अपनी। पुष्पा जी से सीखकर सटल कैसे करेंगे करिश्मा सिंह? आचार्य, मैं रमोना, तुम्हारी जल परी, इसी नाम से बुलाते थे ना तुम कॉलेज में? रमोना, तुम? अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। इसीलिए पहचान नहीं पाए तुम मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे मैं पहचान तो तुम्हें तुरंत ही गया था, लेकिन इतने सालों के बाद अचानक तुम मेरे सामने आ गई तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। अरे ये तो कमाल ही हो गया। तुमने सोचा नहीं था। मैं अभी तक शॉक में हूँ। अरे मुझे भी उठा लो भाई। केकड़े, तुम कैसा है? इतने दिनों बाद। अरे तुम्हारे तो बाल ही उड़ गए, चश्मा लग गया, झुर्रियां पड़ गई हैं, बुढ़े हो गए एकदम। ओ सॉरी भाई, प्रिंसिपल बन गए हैं तो थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी। लेकिन भाई हमारे लिए तो हमारे कॉलेज के केकड़े ही रहोगे। है क्या नहीं? रहे कहाँ? ना कोई फोन, ना कोई कांटेक्ट, ना कोई मैसेज। मैं क्या बताऊं, ये पढ़ाई के चक्कर में ना एक शहर से दूसरे शहर बस भटकता ही रहा। उसके बाद फिर वो हायर एजुकेशन, उसके लिए इलाहाबाद चला गया, और फिर ये कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। इसी दौड़ धूप आपाधापी में ना किसी से कोई संपर्क ही नहीं हो पाया। बस तुम कैसी हो? मेरा मतलब तुम दोनों कैसे हो? वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? हमारी छोड़ो, तुमने शादी की? क्या बताएं, करनी पड़ी। अब कुछ काम होते हैं ना जीवन में जो जरूरी होते हैं, बस यूं समझ लो कि बस कर लिया। लेकिन वो हमारी जो धर्म पत्नी है वो अब स्वर्ग सिधार गई है। काफी समय हो गया है। हमारी एक सुंदर सी प्यारी सी बिटिया है, बस अब वही हमारा ख्याल रखती है और वही हमारे जीवन का सहारा भी है। आओ, तुम क्या कर रहे हो? अरे बस हमारा छोटा सा बिजनेस है, गुजर हो जाती है। 2 बच्चे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, चल रहा है बस। ये वर्मा जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? जाइए ना वहाँ से, आप कबाब में हड्डी बने हुए हैं अभी। मतलब उनको प्लान आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा अकेला तो छोड़िए। अच्छा, मुझे मार्केट से जरूरी कुछ सामान कलेक्ट करना है, मैं चलता हूँ। आप लोग बातें करिए, मैं भी आता हूँ।
हाँ? जी। अच्छा हुआ चला गया। 404020 क्या? मेरा मोबाइल नंबर। मोबाइल? मैं तो कुछ और ही समझा था। मैं फिट कर लेता हूँ। एक बार और कहो ना। 402070 हो गया। वैसे ऐसा नहीं लग रहा कि 0 कुछ ज्यादा ही है? हाँ, तुम्हारे सर की तरह क्यूट। क्या करूं? कॉल करना, इंतजार करूंगी। मैडम सर देखिए ना, पतझड़ में बाहर आ गई है। क्या लगता है आपको फोन करेगा? हाँ चीता